दैनिक सवेरा टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं नीरज बाली। इस समय हम पहुंचे हैं पंजाब की सबसे हॉट सीट, जहां पर हम बातचीत करेंगे राहुल गांधी के सुपर डुपर हीरो रवनीत सिंह बिट्टू जी से। थैंक यू। आप यहाँ पहुँचे, आपका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सर, जिस तरह से अब आप इतनी हॉट सीट से लड़ रहे हैं, तो ये कहना बिल्कुल क्या उचित होगा कि राहुल गांधी जी के सुपर डुपर हीरो हैं आप? देखो, एक पार्टी ने कहीं ना कहीं ये बात थी और मैंने खुद भी ये फैसला लिया भी जहाँ जिस सीट पे सुखबीर सिंह बादल लगातार बड़े मार्जिन पे जीतते आ रहे हैं और उन्होंने यहाँ से जलालाबाद से ताकत लेके पंजाब को बर्बाद कर दिया, पंजाब को कर्जे में डुबो दिया। कभी आपके ही पेपर हैं रोज बिना, चाहे अजीत है, दैनिक सवेरा है, चाहे कोई पेपर आप देखो, रोज सुबह 1 से 5 तक किसानों की खुदकुशियां होती हैं। ये किसान हमारा अन्नदाता था देश का, तो आज ऐसा हमने क्या कर दिया भी किसान कर्जे में डूब गया और खुदकुशियां करने लग गया। और दूसरी बात, जो नौजवान था हमारा, जिसका लोहा दुनिया में माना जाता था, किसी टाइम मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख बोलते थे, किसी टाइम दारा सिंह, रुस्तमे हिंद, गामा जैसे, ये हमारे पंजाब का सिंबल था। लेकिन आज देखो हमारे पे पिक्चरें बन रही हैं, उड़ता पंजाब और नशेड़ी बोला जा रहा है और चिट्टे का पंजाब बोला जा रहा है। तो मेरे मन में ये था भी अगर शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह मेरे दादाजी ने टेररिज्म खत्म करने के लिए अपनी कुर्बानी दी, जान दी और आगे आए, उनको लोगों ने बनाया, तो उन्होंने पहले प्रायोरिटी अमन शांति को दी, चाहे उनकी जान चली गई। लेकिन मेरे मन में भी ये था, मैंने भी लीडरशिप को बोला भी जिस आदमी ने अब पंजाब को तबाह किया है, पंजाब को बर्बाद किया है, मेरे को वहाँ पे मौका देना चाहिए। मैं जाके वहाँ इलेक्शन लड़ूं और लोगों के हाथ जोड़ूं, लोगों के पैर पकड़ूं भी पंजाब को बचाने के लोगों आगे आओ। इसलिए खास मेरा मकसद यहाँ पे ये आना था, पंजाब को बचाने के लिए मैं यहाँ इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सर, अगर हम बात करें इस बार की, आपको कितना विश्वास है कि यहाँ से जो आपकी पार्टी है वो जीतेगी? पूरे पंजाब में क्या कांग्रेस सरकार बनाएगी? देखो, मैं 1% भी ना पॉलिटिकल बात करूंगा, ना राजनीतिक बात करूंगा और ना झूठ बोलूंगा। 2 बार मैं मेंबर पार्लियामेंट में बना हूं, हमारी भी सरकार आई, सरकारें बदलती हैं, हमारी भी सरकार यूपीए की बदली, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बदली, और सरकारें हर सूबे में बदलती हैं, आती हैं। लेकिन सच्ची बात, इतना गुस्सा, इतनी नफरत लोगों के और वोटर के मनों में सरकार के प्रति, अकाली दल बीजेपी की सरकार के प्रति और बादल जी के प्रति, इतनी नफरत मैंने कभी नहीं देखी। तो जो नफरत है, जो लोगों का गुस्सा, तकरीबन ये जब का श्री गुरु ग्रंथ साहब के साथ बेअदबी का मामला शुरू हुआ, गीता के साथ हुआ, कुरान शरीफ के साथ हुआ, उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया, लोगों के सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और वो लोग आज वेट कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है सरकारों का डर होता है, सरकारों की मशीनरी होती है, पर लेकिन आज इलेक्शन कोड लगने के बाद हमें पता था, पर आज जहाँ जा रहे हैं 25-25 परिवार, 100-100 परिवार, ये बोल रहा है भी मैं अकाली दल से हूँ जी, और मैं अकाली दल छोड़ के इस बार आपको वोट डालूंगा, हमारे बच्चों को। और ख़ास तौर पे यहाँ जलालाबाद में क्या हुआ है भी, जो हमारे सुखबीर बादल थे, वो तो कभी यहाँ आते नहीं हैं। उनके जो ओएसडी हैं, उनके जो मुनीम हैं, मुंशी हैं, उन्होंने आगे अपने पीए रखे हुए, उन्होंने यहाँ पे जितनी गड़बड़ की है, चाहे रेता हो, चाहे नौकरियां दी उनको, जो उनके पीए थे, उनके सरपंच थे, मेन आगू थे, जो रजाइयों में खुद लड़के पड़े थे, 2-2 लड़कों को एक परिवार से दे दी। पर जो लोग घर में टॉर्च जगा के पढ़ते थे रात को, बॉर्डर के एरिए में जो दीवे की रोशनी में पढ़ते थे, जहाँ सुबह 5-5 बजे उठ के कसरत करते थे, दंड बैठ के मारते थे भी हम कहीं पुलिस में भर्ती होंगे, किसी और चीज़ में भर्ती होंगे, वो सोचते हैं भी जितना धोखा हमारे से हुआ है, हम तो भर्ती हुए नहीं। और जो इनके लीडर थे, उनके घर में वो चिट्ठी आई भी आपको ये नौकरी मिल गई है। इस चीज़ के लिए बहुत बड़ी नफरत है, आम आदमी वर्सेस खास आदमी। जो कॉमन आदमी है उसके मन में बहुत गुस्सा है इनके खास आदमियों के प्रति। तो इसलिए मैं आपको ये विश्वास से कह सकता हूँ, लोगों ने ये फैसला किया, ठीक है आम आदमी पार्टी तीसरी है आप कहेंगे, लेकिन उसे लोग बाहर की पार्टी मानते हैं। और केजरीवाल साहब को कहीं ना कहीं ये लोगों के मन में है जो पानी की बात है, क्योंकि पंजाब तो मेन। सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको बीच में काट रहा हूँ। केजरीवाल पर भी हम आएंगे, आम आदमी की बात भी करेंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आप बिल्कुल निश्चिंत हैं कि इस बार जो सरकार कांग्रेस की बनेगी? देखो, कई कमियां हमने पिछली बार हमारे 2012 में आई, वो गलतियों को सुधारते हुए
हमने बहुत सही कैंडिडेट इस बार, जो विनिंग कॉम्बिनेशन था वो बना के हमने कैंडिडेट उतारे हैं। और दूसरी बात, लोगों का जो, मैं जैसे मैंने पहले भी कहा भी, लोग इस बार चूक नहीं करेंगे। अगर हमसे भी कोई गलती हो जाए वो अलग चीज है, लेकिन लोग इस बार गलती नहीं करेंगे। लोगों का क्लियर मैंडेट है, लोगों का क्लियर ये व्यू है भी इस बार अकाली दल बीजेपी सरकार को, नोटबंदी के बाद ऐसे काम हुए, आप देखेंगे जितने भी कोई मीडिया बता रहा है, जितने भी कोई ये जो निकलते हैं अपने सर्वेज हैं, वो सर्वे से भी आप देखोगे ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी लेके मालवा में, और माझा दोआबा में तो हैरानजनक नतीजे आएंगे। और सीएम कौन होंगे? देखो, ये बिल्कुल क्लैरिटी है, चाहे कोई भी लीडर हो, चाहे नवजोत सिद्धू अभी आए हैं, चाहे और मिसेस भट्टल हों, बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे प्रताप बाजवा हों, ये बिल्कुल हमारे सब पार्टी के अंदर क्लैरिटी है। श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, एक ही लीडर से लगातार हम पिछले कैप्टन साहब की, कैप्टन दा पंजाब, क्लियर ये हम कैंपेन उनके नाम पे चलाई, और ये क्लैरिटी है भी 100% टिकट्स जैसे कैप्टन साहब ने चाहे वैसे जिसको चाहे वैसे मिले। और अब भी ये 100% ये हमें लीडरशिप ने क्लियर किया हुआ भी, आने वाला अगर सरकार बनती है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ही पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे। सर, जिस तरह से इतनी हॉट सीट पर आपको उतारा है, तो निश्चित तौर पर ये माना जाए कि अगली बार अगर आपकी सरकार बनती है तो सीएम आप होंगे। देखो, मैं ये अगर कहना झूठ होगा, किसी के मन में आगे बढ़ने की सोच ना हो। हर एक आदमी किसी भी काम में हो, उसके मन में ये होता भी मैंने धीरे धीरे से स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। लेकिन जहां तक आपने मेरे से ये बात कही है, अभी टाइम है, अभी शुरुआत है। चाहे मैं मेंबर पार्लियामेंट 2 टाइम छोटी एज में बन गया, और एमएलए की इलेक्शन तो पहले ही अभी मैं लड़ रहा हूँ। मेरे को पहले ही हाईकमांड ने और कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, तो आगे भी उसमें कोई मुझे शंका नहीं है। जहाँ तक पार्टी हाईकमांड की सोच है, वो बिल्कुल ये चाहती है भी नई जनरेशन, क्योंकि आखिर जो नई जनरेशन है आगे आना ही है। वो हमने, क्योंकि ये हमारी पीछे कमी रह गई थी पार्टी में, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे गाँव में हो, चाहे शहरों में हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे नेशनल लेवल पे, कहीं थोड़ी चूक हुई लीडरशिप डेवलप करने के लिए। ये सोच है राहुल गांधी जी भी, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट लीडरशिप वो तैयार रहनी चाहिए काम संभालने के लिए। वो नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप तैयार करने के लिए वो राहुल गांधी जी ने हम लोगों को आगे प्रोजेक्ट किया है भी। जब पर इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी बारी है, उन्होंने बार बार ये कहा है भी मेरा ये आखिरी चुनाव। उसके बाद जो नई जनरेशन है उसके बीच में देखो कौन आगे निकलता है कौन नहीं निकलता। पर मैं, जहां तक मुझे कांग्रेस पार्टी ने, लीडरशिप ने आज तक जो दिया है, मैं बहुत संतुष्ट हूं। मुझे अब कैंपेन का कन्वीनर बनाया और ये समझा भी सबसे जो हॉट सीट जैसे आप कह रहे हैं वहां से मुझे टिकट दे लिया। इससे ही मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इससे मैं बहुत खुश हूँ। सर, अगर हम बात करें मरहूम बेअंत सिंह जी की, आप उनके परिवार से हैं, आप उनका फ़ायदा भी ले सकते थे राजनीति में, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने की है। तो किस तरह से देखते हैं कि आपने अपने करियर को बनाने के लिए राजनीति में आप आए हैं या सेवा के लिए आए? देखो, ये आपने जैसे कहा, कोई भी पॉलिटिकल फैमिली से अगर हो और वो लीडर चले जाएं, और एक गैप ज़रूर पड़ता है, और उस गैप में आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि और लीडर जो होते हैं वो आगे आ जाते हैं, और कई तरह की दिक्कतें होती हैं कि जो आगे आने में टाइम लगता है। लेकिन हमारे परिवार को, जब मेरी बात मैं करूं, तो ये राहुल गांधी जी के, हम तो सारी जितने भी उम्र है आभारी रहेंगे। उन्होंने ख़ास तौर पे मेरे जैसे को ये सोच के चुना भी सरदार बेअंत सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और बीच में ही वो असैसिनेशन हो गया, और वो मुख्यमंत्रीशिप और सारा परिवार उसके बाद डिस्टर्ब हो गया। तो उनके मन में भी यहन है कहीं ना कहीं, मेरे पिताजी प्राइम मिनिस्टर थे, जब प्राइम मिनिस्टर द्वारा बनना था, और वो सपना भी, वो भी असैसिनेशन के बाद सपना चूर चूर हो गया आगे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहता है अभी, ये परिवार भी हमारे जैसा परिवार है, ऐसे इसी तरीके से इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, और नुकसान हुआ है इस वजह से, जो इस टॉप पे, क्योंकि सारी बहुत लंबी मेहनत के बाद कोई मुख्यमंत्री के ओहदे पे पहुंचता है, और वो पहुंच के कुछ सालों के अंदर वो चला जाए,
तो दोबारा वहाँ तक पहुँचना बहुत समय लगता है, टाइम लगता है। तो इसलिए उनके मन में है भी ये फैमिली में हमारे जैसे इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है देश को बचाने के लिए, तो वो चाहते हैं भी दोबारा ये फैमिली ज़रूर मजबूत हो और उभर के ऊपर आए। अगर सर हम आपकी बुआ जी की बात करें तो 2 दिन वो बीजेपी में रही हैं और फिर वापस आई हैं, तो इन चीज़ों को किस तरह से देखती हैं? देखो, ये बात ठीक है भाई, बुआ जी क्योंकि जलंधर से एमएलए रहे, कैंट से, और वहाँ से वो मंत्री रहे। पिछली बार भी उनको टिकट नहीं मिला, इस बार तो उन्होंने ना मांगा था, लेकिन मन में उनके ये था भी लीडरशिप, मैं सेवा करना चाहती हूँ, इस एज में कुछ नहीं चाहती भी, कोई ना कोई मुझे ड्यूटी ज़रूर मिलनी चाहिए, मैं पार्टी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो जब मैं वहाँ पे टिकट हमारे बंट रहे थे तो वहाँ पे हम बिज़ी थे, एक दो बार मेरे से उनकी बात हुई, लेकिन पूरी बात नहीं हो सकी। तो उनको गुस्सा था इस चीज़ का भी, मुझे कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है। तो उसके बाद जब वो बीजेपी की आपने जैसे बात की, तो एकदम उनको बाद में एकदम लगा भी मैं सरदार बेअंत सिंह जी की बेटी हूँ, तो मैं आम दूसरी तरह पार्टी बदल नहीं सकती। उनको इस चीज़ को लगा भी सरदार बेअंत सिंह जी की छवि को ठेस लगेगी अगर मैं बाहर रहूँगी। तो उसी दिन मैं दिल्ली में था, सीधा संपला जी के घर से वो जब वहाँ गए ज्वाइनिंग करने के, उसके बाद उनको एकदम लगा, तो वो वापस मेरे पास फैमिली में हम इकट्ठे हुए। तो मैंने बात की लीडरशिप से, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, चाहे आशा कुमारी जी हैं, चाहे हरीश चौधरी जी हैं, एकदम उन्होंने राहुल गांधी जी से बात की भी ये बात है। उन्होंने कहा एकदम इनको पार्टी में अंदर जिम्मेवारी लगाओ। तो आज वो जलालाबाद में भी लगातार 3 दिन से मेरे लिए यहाँ कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत एक मतलब दुख होता हमें, बहुत ही ये महसूस होता भी हमसे कोई कमी रहेगी, जो हमारे उनकी सरदार बेअंत सिंह जी की बेटी हैं, बुआ तो है ही हैं, भी वो कहीं अगर वापस ना आते तो इसका ज़रूर बहुत बड़ा मलाल होता। लेकिन आज सारा परिवार दोबारा से इस बात पे बहुत खुश है। सर अगर हम बात करें सुखबीर सिंह बादल की, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है आपको यहाँ पर कैंडिडेट बनाकर, तो सुखबीर सिंह बादल को कुछ कहना चाहेंगे? देखो, सुखबीर सिंह बादल अकाली दल के प्रेसिडेंट हैं और यहाँ से कैंडिडेट हैं, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी छवि है। तो उन्होंने कुछ कहा, अगर कहा है तो कुछ सोच के कहा होगा। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ भी सुखबीर सिंह बादल, मतलब देख के ये दुख लग रहा है, मैं सच्ची बात बताऊँ, बहुत दुख लग रहा है भी ये पंजाब के लोग जिन्होंने इन्हें चुना, जिन्होंने इनको बनाया, बाकी पंजाब में तो छोड़िए, जलालाबाद में भी ऐसे सिक्योरिटी लगी हुई है, जो लोग अपने हैं बनाने वाले हैं, रस्सियाँ लगी होती हैं आगे, पता नहीं कितने टायर सिक्योरिटी होती है। जिन वोटर हैं जो उनसे नहीं मिल सकते, इनको डर भाव रहता भी पता नहीं क्या, कोई चप्पल जूती, कोई रोड़ा पत्थर क्या मार दे। तो मतलब हरसिमरत जी भी कल यहाँ थे, परसों थे, मतलब 5-5 फुट दूर रस्सियाँ लगी हैं, उसके बाद फिर सिक्योरिटी खड़ी है, मतलब 20 फुट तो कोई पास ही नहीं आ सकता। तो इससे ये लगा भी ऐसी पॉलिटिक्स करने से, ऐसे काम करने से तो अगर घर बैठ जाओ तो अच्छा है। जब लोगों के लिए, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, किसी के लिए तो कर नहीं रहे। अगर लोग ही हमसे नफरत कर रहे हैं, लोगों से ही हम दूर रहना हमें पड़ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो गलती है। अब दूसरों पे ऊपर कोई बात कहने से, बड़े हैं, दूसरों से कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाने से पहले ज़रूर उनको अपने अंदर मन में झांक के ज़रूर कहीं ना कहीं एकांत में बैठ के ये सोचना चाहिए भी क्या गलती पार्टी ने और बादल परिवार ने की है जो इतनी नफ़रत लोगों की है। हमारी तो गलती है, सही है, वो हमारी पार्टी का फ़ैसला, हमारा फ़ैसला है। लेकिन जो जलालाबाद में देखा है, जो पंजाब में देखा है, मैं समझता हूँ किसी पॉलिटिकल आदमी को, जो भी पॉलिटिकल नुमाइंदा है, उसको ये ज़िंदगी में दिन देखना ना पड़े। मैं तो यही भगवान के आगे प्रार्थना करता हूँ, जो आज इनको दिन देखने पड़ रहे हैं, लोगों की नफ़रत झेलनी पड़ रही है, भगवान वो किसी को दिखाए ना। सर अगर हम बात करें उनके एक और बयान की, उन्होंने कहा था मैं कमिश्नर को बोल दूंगा कि आपकी गाड़ी के आगे एक जिप्सी लगा देंगे क्योंकि आपको यहाँ के मोहल्लों को, गलियों के बारे में पता नहीं है, क्या कहेंगे? मैं तो उस दिन का यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ, और सुखबीर बादल तो बेचारे वैसे भी कभी यहाँ आए नहीं। उनके OSDs, जहाँ उनके PA, जहाँ उनके जो मुंशी हैं वो काम करते हैं। पर मैं ज़रूर ये चाहूँगा जिस दिन मिले सुखबीर सिंह बादल, वो मुझे ज़रूर 10 गाँव के नाम जलालाबाद के
लगातार 1 2 3 4 10 तक, मेरे को ज़रूर 10 नाम जलालाबाद के बताएं, क्योंकि 10 साल से एमएलए रहे हैं, जहां ये लोग बोलते हैं भी कभी हमने सुखबीर बादल का मुंह नहीं देखा, ना कैंपेन करने वो आए हैं। तो इसलिए लोग बोलते हैं भी 10 गांव के नाम भी हमने सुखबीर बादल को कभी देखा नहीं। जब भी वो आए हैं सिर्फ सरपंच के घर गए हैं, पंचों तक, मेंबरों तक भी नहीं, सिर्फ सरपंच के पास उससे मिलके बात करके भी कितना फंड है, कितना लेना है, कितना देना है, उसके बाद वो लोगों तक नहीं कभी पहुंचे। सर, अगर हम बात करें आपकी टिकट अनाउंस को लेकर, तो कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता कि थोड़ी देरी हो गई है टिकट अनाउंस को? ये आपने बिल्कुल बात सही कही। ये पिछली बार भी यही बहुत बड़ी कमी थी। इस बार बड़ा बड़ा फोकस था भी किसी तरीके से भी टिकट जल्दी हो। लेकिन ये बड़ी पार्टी हैं, बीजेपी का भी आपने ऐसे ही देखा, सेम हमारे से भी बार उन्होंने तो 23 देनी थी, वो भी उन्होंने लेट की। ये जो नेशनल पार्टीज़ हैं, पहले ब्लॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से फिर स्टेट, स्टेट से फिर नेशनल लेवल, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी फाइनल करती है, फिर सीईसी बैठती है, मतलब टाइम लगता है। अच्छा होता जो आखिरी 40 सीटें मिली हैं, 77 सीटें तो पहले उनके पास अच्छा टाइम था, लेकिन आखिरी 40 सीट हैं जो कांग्रेस ने, उसमें काफ़ी हम लेट हुए, ये मानना पड़ेगा। तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? देखो, इसका फ़र्क तो पड़ता है। जो पहले कैंडिडेट आया है, अगर उसके पास दिन, हमारे जैसे मेरे पास 12 दिन थे, यहाँ पे मैं सारे गाँव भी 12 दिनों में कवर नहीं कर पाऊंगा। ये बात तो है, अगर किसी के पास दिन 20 होते तो वो सारा एरिया भी कवर हो जाता। और दोबारा जो हमारे पहले कैंडिडेट हैं, उन्होंने 2 बार राउंड लिए हैं। लेकिन ठीक है, आज ज़माना जो मीडिया का है, आज ज़माना टेलीफोन का है, व्हाट्सअप का है, मेल का है, आज मैसेज जाते हैं, वो मैसेज हर तक, मैं समझता हूँ, मिनटों में पहुँच जाता है। इस चीज़ का ज़रूर हम लाभ उठाएंगे भी, और लाभ हो भी रहा है। सर, भगवंत मान को आप किस तरह से देखते हैं? आपके प्रतिद्वंदी हैं, यहाँ पर कहा है उन्होंने कि आप दोनों में, सुखबीर सिंह बादल में और रवनीत सिंह बिट्टू में एक सेटिंग हो गई है। देखो, भगवंत मान मेरे साथ मेंबर पार्लियामेंट है और हमारी बातचीत होती भी रहती है, हम मिलते भी रहते हैं। कहीं ना कहीं भगवंत मान असली पॉलिटिक्स में अपना रोल समझ नहीं पाए। एक आर्टिस्ट होना एक वो अलग चीज होती है, एक किसी पे व्यंग कसना वो अलग चीज होती है, लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत सीरियस रोल अदा करना पड़ता है। उन्होंने, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा, उन्होंने पॉलिटिक्स को बहुत लाइटली लिया। ये लोगों की जिम्मेवारी है हमारे ऊपर। अब पार्लियामेंट में भी वो रहे, पार्लियामेंट से भी निकाल दिए गए, उनको बैन कर दिया गया जाना, और बाहर भी जो उनका रुझान रहा है। तो एक जो सीरियस पॉलिटिक्स होनी चाहिए थी, जितना लोगों ने उनको प्यार दिया था, जितना लोगों ने उनको वोट डाला था, वो लोगों के उस पर खरे नहीं उतर पाए। ना उन्होंने संगरूर वालों से, ना बरनाला वाले, आप जाके देख सकते हैं, उन्होंने उतना सीरियस पॉलिटिक्स की नहीं। कहीं ना कहीं लोग ये समझते हैं भी ये ठीक है, एक एक क्राउड पुलर तो हो सकते हैं, लोग तो आ जाते हैं मनोरंजन के लिए, लेकिन जहाँ तक पॉलिटिक्स में जो इश्यूज होते हैं, जहाँ तक कांग्रेस, जहाँ तक अपने सूबे के लिए, प्रांत के लिए जो पॉलिसीज बनानी होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनकी विजन की कमी है। वो अभी क्लियर उनका कोई विजन पंजाब के लिए और पंजाबियों के लिए दिखा नहीं। सर, खबरें हैं कि चुनाव पर जो गैंगस्टर हैं उनकी बहुत ज़्यादा अधिक पकड़ है। आप एक शहीद परिवार से हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों का सामना या डर है कुछ मन में? देखो, ये बात तो है, ये तो हमेशा रहा है, क्योंकि एक्टिव गैंग्स हुए हैं, और गैंग जो भागे हैं वहाँ से, नाबा जेल से, वो टेररिस्ट ग्रुपों के साथ भागे हैं। ये बात तो ख़तरनाक है, लेकिन मैं समझता हूँ जितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, जितनी मेरे साथ जो बंदोबस्त है गवर्नमेंट का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का है, काफ़ी वो ठीक है। और मुझे ये भरोसा भी है कहीं ना कहीं भी ऐसी देश की सुरक्षा है, जो हमारी सिक्योरिटी रक्षा है, वो कोई इसमें चूक नहीं होने देगी। और वो और पर ज़िंदगी है, इससे घबराना भी क्या। ये चीज़ें तो, सरदार बेअंत सिंह की शहादत हुई है, हमने बहुत कुछ खोया है, देखा है, लेकिन ज़िंदगी, मौत ये एक दिन आनी है। इसलिए किसी से डर के, घबरा के पीछे हटना, मैं समझता हूँ वो कोई समझदारी नहीं है। ये चीज़ें दिलेरी से हम सहन करेंगे, और ये चीज़ें अब दिमाग में आती भी नहीं है कभी, गैंगस्टर जहाँ ऐसी बातें।
सर, अगर हम यहाँ लोकल स्थानीय मुद्दों की बात करें, आपको क्या क्या समस्याएं यहाँ दिखी हैं, और अगर आपकी सरकार बनती है तो उसको किस तरह से आप पूरा करेंगे? देखो, समस्याएं तो मैंने जैसे कहा भी, यहाँ गली नाली वो लोगों की अब भावना नहीं है। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है भी, एक तो सबसे बड़ा शैलर, बहुत बड़ा शैलर बिजनेस था जहाँ, जो 7-7 हज़ार भाव लगता था, तो आज वो 3500 तक भी वो बिक नहीं रहा। तो शैलर इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई। लोगों पे 100-100 करोड़ रुपया तक कर्ज है। और कॉटन की बात करें आप, 5-5 साल हो गए जो सारा मुक्तसर से, लंबी से जितना सेम का पानी है वो सारा जलालाबाद में आता है। तो इस एरिया में 5-5 साल से कोई फसल नहीं हुई। ये 2 मुद्दे बड़े हैं। और तीसरी पर सबसे बड़ा आज किसानों पे कर्जा, व्यापारियों पे कर्जा और बेरोजगारी और नशा, 4 मुद्दे हैं। बाकी डेवलपमेंट सरकार करती रहेगी, होते रहेंगे, सरकार के काम चलते रहते हैं, प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, लेकिन जो पर्सनल टच है वो देना पड़ेगा। वो आज सबसे ज़रूरी है। आज सब अकेले अकेले आदमी के को मल्लम लगानी पड़ेगी। उसके बाद हम बड़ी बड़ी बातें बिजली की, पानी वाली बसों की जो सुखबीर सिंह करते रहे हैं, वो जहाँ अभी ज़रूरत नहीं है, वो लोग चाहते नहीं हैं। उस चीज़ों से लोगों को नफरत है। जो मेट्रो की बातें करते हैं, रोज़गार चाहते हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार है, काम है। काम किसी दुकानदार का नहीं, कोई छोटी हट्टी वाले का नहीं, कोई दुकानदार नहीं। लोग तो बिल्कुल बेले पड़े हैं, बिल्कुल बेचारे बेरोज़गार पड़े हैं। तो वो सबसे पहले लोगों को काम देना पड़ेगा। लोगों को जब जेब में कोई 4 पैसे होंगे, उनके चेहरे खुशहाल होंगे, और उसके बाद हमारा पंजाब खुशहाल होगा। जाते जाते आप यहाँ की जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? सिर्फ यही भी, पंजाब देख रहा है आपके ऊपर, लंबी ने ये मशाल जलानी है। पंजाब की निगाहें टिकी हुई हैं भी, लंबी वाले पंजाब में रोशनी करने के लिए यहाँ 4 फरवरी को एक मशाल जलाएंगे, जिससे सारे पंजाब में दोबारा रोशनी होगी। तो ये थे राहुल गांधी जी के सुपर डुपर हीरो रवनीत सिंह बिट्टू जी, जिन्होंने एक मशाल की बात की है और ये कहा है कि यहाँ की जनता को विकास का जो वो दावा और वादा कर रहे हैं, वो जल्द उसको पूरा भी करेंगे अगर उनकी सरकार यहाँ से बनती है तो। कैमरामैन वरिंदर मेहरा के साथ मैं नीरज बाली, दैनिक सवेरा टीवी, जलालाबाद।